हेलो रेडियंस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को कवर किया। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 के वीडियोस को नहीं देखा है, उन सारे वीडियोस को आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट में, उसे सर्च कर उसे पूरा एकदम कंप्लीट करो, उसके बाद ही चैप्टर 2 में आप एंटर करोगे। ओके, सो बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर एज वेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स लाइक ग्लोब एंड मैप। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर में जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लोब एंड मैप। व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज मैप, व्हाट इज देयर डिफरेंसेस, व्हाई वी स्टडी अबाउट ग्लोब सेपरेटली एंड मैप सेपरेटली, ओके, व्हाट आर द कॉमन लिंक्स बिटवीन देम। ओके, आवर सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर हम ग्लोब को पढ़ते हैं तो, क्योंकि ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो इमेजिनरी लाइंस हैं जिसे साइंटिस्ट ने क्या किया है, ड्रॉ किया है, ताकि अर्थ को काफ़ी बेहतर तरीके से समझा जा सके। ओके, तो लैटिट्यूड में कुछ हमारे क्या है, माइनर टॉपिक्स हैं। इन सारे माइनर और सब टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला है जिसमें हमारा इक्वेटर, दूसरा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, चौथा है हमारा आर्कटिक सर्कल, पांचवा है हमारा अंटार्कटिक सर्कल और छठा है हमारा हीट जोन्स। ओके, ये सारे माइनर टॉपिक्स बिलोंग करते हैं लैटिट्यूड से। और उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमें प्राइम मेरिडियन को पढ़ना है। ओके, प्राइम मेरिडियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जिसके ऊपर हमारा टाइम जोन्स बेस्ड होता है। आपके अपने टाइम होंगे, जैसे भारत का अपना टाइम है, ब्राज़ील का अपना टाइम है, रसिया का अपना टाइम है, अमेरिका में बहुत सारे समय चलते हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। तो इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, इस टाइम जोन में हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे, एक इंटरनेशनल टाइम जोन्स और दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। ओके, हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन में कौन से पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, क्यों उसी को देखते हैं, बाकी लॉन्गिट्यूड को क्यों नहीं देखते हैं, ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। सो लेट्स प्रोसीड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब एंड मैप्स। तो आइए जानते हैं ग्लोब और मैप्स के बीच का डिफरेंस क्या है, क्यों ग्लोब को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और मैप्स का इस्तेमाल किस प्रकार अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं ग्लोब की बात करता हूँ। ग्लोब बेसिकली क्या है, एक स्मॉल मॉडल है हमारे अर्थ का, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अर्थ के डिफरेंट पोर्शंस को, डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस को देखने के लिए करते हैं। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये पर्टिकुलर ग्लोब है, और ये ग्लोब जो है डिट्टो एकदम आपको सेम होता है, किसकी तरह, बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह। आप ग्लोब में देख पा रहे होगे ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, यानी ये पूरी तरीके से सीधा नहीं है, नॉर्थ और साउथ पोल से ये क्या है, लिटिल बिट टिल्टेड है। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप ग्लोब से इसलिए अलग है क्योंकि मैप को हम लोग एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और मैप की कुछ खासियतें हैं। पहली खासियत ये है कि मैप को हम लोग कैरी कर सकते हैं, इसे इजीली कैरी किया जा सकता है पॉकेट में डालकर, बैग्स में डालकर, और उसे फोल्ड करके आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। ओपन करके किसी भी पर्टिकुलर एरियाज़ का आप क्या कर सकते हो, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट व्हेन वी कंपेयर ग्लोब विथ मैप, तो ग्लोब क्या है, आपको हर जगह कैरी आप नहीं कर सकते। हाँ, ग्लोब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ग्लोब क्या है, आप हमेशा कैरी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्या है, इसमें आपको प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है वो यह कि डिस्टोर्शंस मतलब आप कह सकते हो सिकुड़ापन, या फिर कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर एरिया जो हमारे नॉर्थ वाले, जैसे आप ये ग्लोब देख रहे हो, तो जब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है मैप, और ये हमारा जो है क्या है, ग्लोब। तो ग्लोब की जब हम बात कर रहे होते हैं और हम मैप की बात कर रहे होते हैं,
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखना होता है प्रॉपर्टी वो यह कि डिस्टॉर्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब आप इस पर्टिकुलर मैप को गोल घुमाने की कोशिश करो तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शंस मिलेंगे, यानी इस तरीके से ये घूमेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। ओके, और इसी को जब आप खोल देते हो तो ओपन करने के बाद इसको जब आप ओपन करते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या होता है, सरफेस के ऊपर आपको आ जाता है, जहां पर आप अच्छे से सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में आपको हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेटर। तो इक्वेटर भी मैप का ही हिस्सा है। इक्वेटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैप। अगर मैं एक इस तरह का ग्लोब बनाऊं तो उस ग्लोब में मैं आपको बता दूं जो इक्वेटर होता है वो बीच से इस तरीके से पास होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे इक्वेटर क्या है, तो बेसिकली इक्वेटर इज अ लाइन। इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन। What is imaginary line? Why we call it as imaginary line? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी इस तरीके की बहुत सारे लाइंस को आपको ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको बता दूं साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऐसे लाइंस आपको बहुत सारे उन्होंने क्या किए हैं, अर्थ के ऊपर ड्रॉ किए हैं। ओके, अब अर्थ के ऊपर जाकर ड्रॉ नहीं किए हैं, बेसिकली उनका एक मॉडल बनाया है और उसके ऊपर पर्टिकुलर उन्होंने इस तरीके से लाइन क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, ओके, उसी लाइंस को हम लोग इमेजिनरी लाइंस कहते हैं और उन्हीं इमेजिनरी लाइंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स होते हैं। लाइक इसे हम पहला इक्वेटर कहते हैं, जिसका अगर हम डिग्री के हिसाब से मेजर करें तो 0 डिग्री होता है। ओके, और ये इक्वेटर क्या करता है, हमारे पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देता है। ओके, इक्वली डिवाइड कर देता है। और इस पर्टिकुलर आप जानते हो ये पर्टिकुलर हमारा जो रीजन है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये जो हमारा आपको रीजन है इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ओके, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नॉर्दर्न जो रीजन्स है और जो सदर्न रीजन्स हैं, ठीक है, इफ दे आर डिवाइडेड बाय इक्वेटर इक्वली देन these regions are come to be known as northern hemisphere. Do you get my points? These regions are called northern hemisphere. Similarly, the southern portions or the southern parts of the equator is known as southern hemisphere. समझ में आ रहा है आपको? इक्वेटर क्या करता है, धरती को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ऊपर के हिस्सों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा क्या आता है, नॉर्थ पोल आता है। ठीक है, और सदर्न रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि नीचे हमारा साउथ पोल आता है। ठीक है, अब एक सवाल और यहां पर निकल कर आता है यह कि ये इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इमेजिनरी लाइंस हैं, उन सारे इमेजिनरी लाइंस को मैं बताऊंगा कि वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, और उनकी लोकेशंस क्या हैं। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जितने भी इक्वेटर्स, ये जो इक्वेटर है बहुत सारे कंट्रीज से होकर गुजरता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये लगभग आपको 13 कंट्रीज, 3 कंटिनेंट्स, 3 वाटर बॉडीज जिसमें आपको आएंगे अटलांटिक ओशियंस, पैसिफिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस। ओके, और ये लगभग आपको 78.7% क्या है, पानी को से आपको घिरा हुआ है और पानी को कवर करता है, और अराउंड 21.3% लैंड को कवर करता है। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से इक्वेटर होकर गुजरता है। अब ये हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसके पीछे की कुछ अपने कुछ फायदे हैं, कुछ मकसद हैं, उसे बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वह यह कि ये 13 देशों से जब गुजरता है तो यहाँ अराउंड ये 40,075 यानी 40,075 किलोमीटर ये एरियाज को क्या करता है, कवर करता है। जो ये 13 कंट्रीज हैं, इन 13 कंट्रीज में जो पहली कंट्री है वो है कोलंबिया, दूसरी है इक्वेडर, ब्राज़ील, साओ टोमे एंड प्रिंसिपल, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केन्या,
सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती. So these are 13 countries from where the equator is passed. Okay, so let's proceed our next topic, that is the tropic of Cancer, tropic of Capricorn, Arctic and Antarctic Circle. जैसा कि अभी हम लोगों ने इक्वेटर को समझा और इक्वेटर में जाना कि इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सेम लाइंस पर हमारे और भी इमेजिनरी लाइंस जो जिसे हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं या फिर पैरेलल ऑफ लाइंस कहते हैं, वो आपको यहाँ पर ड्रॉज मिलेंगे. आपको इस तरीके से ये जो लाइन आपको नीचे की ओर साउथ पोल की तरफ आ रही है, ये लाइन कहलाते हैं पैरेलल लाइंस. ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. तो परपेंडिकुलर लाइंस हमें लॉन्गिट्यूड में पढ़ना है, पैरेलल लाइंस हमें इक्वेटर वाले में पढ़ना है. ठीक है, बिल्कुल जैसे साउथ में ये लाइंस आपको पैरेलल आ रही हैं, वैसे ही आपको नॉर्थ में भी पैरेलल इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पैरेलल क्या होता है. पैरेलल कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है. इंटरसेक्ट विच मीन्स दैट अगर कोई भी लाइन इस तरीके से जा रहा है और दूसरा लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो काट देगा या फिर मीट करेगा. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो ये लाइन हमारा क्या है, आपको पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगा. ओके, ठीक है, आपको ये जो लाइन है ये आपको इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा और कहीं पर भी ये एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा. दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इक्वेटर के पैरेलल. ये जो लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, ये लाइन, इन लाइंस में आपको चार ऐसे आपको क्या है, आपको लाइंस है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सारे चारों पैरेलल लाइंस को, लैटिट्यूडनल लाइंस को हमें काफ़ी बारीकी से पढ़ना है. ठीक है, इसमें जो हमारा एक लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो चूंकि ये नॉर्दर्न रीजन्स में है, यानी ये नॉर्थ पोल की होने की वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाया और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये लाइन है. दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ. ध्यान से सुनिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं. ये इसका डिग्री है, ये इसकी सिचुएशन, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशंस हैं और ये नॉर्थ डिनोट करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. ऑन द सेम लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा. अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी सेम क्या है, आपको सेम लाइन है पर ये आपको साउथ में ये देखने को हमें मिलता है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, अब क्या होगा, क्योंकि ये डिग्रीज यहां पर भी सेम है, बस हमारा नॉर्थ और साउथ का क्या है आपको डिफरेंस है. तो 23.5 डिग्री, या फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री इस तरीके से. ओके, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है. ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, सदर्न रीजन. ठीक है, तो सदर्न पार्ट है, दैट्स वाई सदर्न रीजन इसको कहते हैं, साउथ यहां पर लिखते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पैरेलल लाइंस, बचे और दो. उन दो में जिनका हम जिक्र करेंगे, एक हमारा होगा क्या, आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल. अब चूंकि आप देख रहे थे यहाँ पर इनके कुछ डिग्रीज हैं, तो बेसिकली इनके भी अपने डिग्रीज होंगे, यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर लोकेशंस पर ये क्या होंगे, आपको सिचुएटेड होंगे. तो ये लगभग आपको 66.5 डिग्री आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा. अब नॉर्थ में क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बताता हूं कि नॉर्थ में इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन सिचुएटेड है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑन द सेम पैटर्न और सिमिलर पैटर्न साउथ में हमें मिलता है क्या, अंटार्कटिक सर्कल. अंटार्कटिक सर्कल. और इसकी भी जो हमारी क्या होती है, लोकेशंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, 166.5 डिग्री आपको मिलेगा ये साउथ. ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। अभी मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन पर्टिकुलर देशों से होकर गुजरता है, क्या ये भारत से होकर गुजरता है। तो आइए जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से होकर गुजरता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इक्वेटर 13 कंट्री से होकर गुजरता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 देशों से होकर गुजरता है और 3 कंटिनेंट्स को कवर करता है और 6 वाटर बॉडीज़ को कवर करता है। अगर हम इन देशों की बात करें तो इन देशों को हम डिफरेंट कंटिनेंट्स के हिसाब से क्या करेंगे, देख सकते हैं। जैसे आप नॉर्दर्न अमेरिका के देशों को देखोगे तो उनमें आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिको और बहामास। इसके बाद हमारा अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न सहारा। उसके बाद हमारा एशिया में जब हम इसे काउंट करेंगे तो म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और ताइवान। तो जी हाँ, आप लोगों ने इसमें सुना होगा कि इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया में ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। इस थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, कहाँ से ये एंटर करता है और कहाँ वो एग्जिट करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन कौन से देश होकर गुजरते हैं, इनमें लगभग आपको 10 देश हैं, 10 कंट्रीज़ ये कवर करता है, जिसमें ये 3 कंटिनेंट्स को भी कवर करता है और 3 वाटर बॉडीज़ को भी कवर करता है। साउथ अमेरिका में अगर हम चले जाएँ तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले और पैराग्वे। अफ्रीका में जब हम मूव करते हैं तो वहाँ हमें ये आपको नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू और मैडागास्कर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी होकर ये क्या होता है, वहाँ से गुजरता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओशियंस की तो ये आपको इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से भी होकर गुजरता है। इसके अलावा हमारे पास 2 सर्कल है, आर्कटिक सर्कल एंड उसके बाद है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। दोनों सर्कल क्या है, हमारे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड हैं। और इन पर्टिकुलर सर्कल को हमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा किन देशों से गुजरता है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते नहीं हैं। तो आइए जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के राज्यों से अगर हम बात करें तो लगभग 8 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो पहला राज्य है वो हमारा गुजरात आता है, उसके बाद हमारा राजस्थान आता है, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद हमारा झारखंड आता है, उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद हमारा त्रिपुरा आता है और लास्ट में हमारा मिजोरम आता है। ये 8 राज्य हैं जहां से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है और इसकी जो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होती है डिग्री वाइज 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ये सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स। आइए समझते हैं कि धरती के किन क्षेत्रों पर कितने ज्यादा मात्रा में हीट यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, हीट जोन्स की जब भी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे कुछ रीजन्स हैं जो इक्वेटोरियल बेसिस पर डिवाइडेड है। यानी हम जानते हैं कि बीच वाला जो हमारा ये लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री पर है। उसके बाद हमारे इसके ऊपर जो लाइन है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही हमारा जो सबसे ऊपर वाला लाइन है उसे हम आपको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऑन द सेम पैटर्न आप साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाओगे तो ये वाला जो हमारा लाइन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, जिसे हम 23.5 डिग्री साउथ कहेंगे, और ये वाला जो हमारा लाइन होगा उसे हम आपको अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, जो 66.5 डिग्री साउथ होगा। अब इसमें हम समझेंगे हीट जोन्स कितने तरह के होते हैं। तो हीट जोन्स की अगर बात करें तो 3 तरह के हीट जोन्स होते हैं। पहला हमारा टोरिड जोन, दूसरा हमारा टेम्परेट जोन और तीसरा हमारा फ्रिजिड जोन। आइए समझते हैं टोरिड जोन कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा सन है तो सन से निकलने वाली जो रोशनी है वो आपको धरती के इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा पड़ती है।
यानी कि इस हिस्से पर खड़ी धूप पड़ने की वजह से आपको सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो इस वाले पूरे रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, या फिर इस वाले रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन के साथ साथ आपको टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा हीट पड़ता है। आपको इस बात को याद रखना है। इसके बाद अगर हमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारे किसके किसके बीच होता है? टेम्परेट जोन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और हमारा आर्कटिक सर्कल के बीच होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हमारा अंटार्कटिक सर्कल के बीच होता है। तो आप इस आसान भाषा में कह सकते हो कि इस वाले लाइन को, यानी इस वाले पर्टिकुलर एरिया को आप टेम्परेट जोन कह सकते हो। यहां पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो टॉरिड जोन के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। अब हम तीसरे जोन में पहुंचेंगे, जिसे हम कहते हैं हमारा फ्रिजिड जोन। इस पूरे रीजन को जो नॉर्थ पोल से आपको जुड़ा हुआ है और इस पूरे रीजन को जो साउथ पोल से जुड़ा हुआ है, इन दोनों रीजन्स को हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, फ्रिजिड का मतलब होता है कुछ जमजाना बर्फ की तरह। तो इन क्षेत्रों में जो रोशनी है वो थोड़ी कम पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा धरती वो गोल है, बेंड है, जिसकी वजह से ये रोशनी यहाँ तक ही पहुंच पाती है। वैसे ये भी हीट जोन का ही एक टाइप है, परंतु यहाँ रोशनी की अगर हम इंसोलेशन रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका कम देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने हीट जोन्स में 3 तरह के जोन्स देखे। पहला हमारा टॉरिड जोन, जो हमारे क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में है। दूसरा हमारा टेम्परेट जोन, जो हमारे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। और तीसरा हमारा क्या है, फ्रिजिड जोन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे लैटिट्यूड से रिलेटेड थे, और हम इस वीडियो में हम लोगों ने लैटिट्यूडनल जितने भी आपके फीचर्स थे उसको हम लोगों ने समझा। अगले वीडियोस में हम लोग लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। ठीक है।